यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से इस्लाम में एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में। और उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे अपने नाम और अपने जलाल के लिए आप सबको कसरत से इस्तेमाल करें। आज हम नए टॉपिक पे सीखेंगे चंद मिनटों के लिए कि खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहता है। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 4 आयत, उसकी सिर्फ 4 आयत, पहले एक आयत पढ़ेंगे जिसमें हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत और हमारी नसीहत के लिए, हमारी काट छांट के लिए हमसे क्या कहता है। यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 4 आयत में यूँ लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आप सब ने सुना कि यहाँ लिखा है कि तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो आप अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। यानी कि खुदा यीशु मसीह हमसे तमसील में हमें ये समझा रहे हैं कि अगर अंगूर की डाली अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। एक डाली है, वो दरख्त के साथ से कट चुकी है और उसकी जड़ें भी नहीं हैं, क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो दरख्त की होती हैं और डालियाँ जो होती हैं वो दरख्त के साथ होती हैं। जिस तरह जो हमारे ज़मीन के अंदर जो होती हैं वो जड़ें होती हैं दरख्त की, और अगर कोई डाली है वो ऊपर से काटी जाए तो उसका जड़ों के साथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह अगर कोई डाली अंगूर के दरख्त में से काट डाली जाए तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। इसी तरह आज हम इंसान होते हुए अगर हम मसीह में कायम नहीं हैं, हम मसीह में अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं कर रहे, हम मसीह में उसकी कुर्बत में, उसकी रफ़ाकत में उसके साथ नहीं चल रहे, यानी कि हम मसीह में कायम नहीं हैं, तो हम भी किसी काम के नहीं हैं, हम भी फल नहीं ला सकते। फल हम उसी वक्त उसी तरह से ला सकते हैं जब हम मसीह में कायम होंगे, तो ही हम फलावर होंगे। अगर हम मसीह से जुदा हो जाएं तो हम किसी काम के नहीं। हमें मसीह में कायम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अंगूर का हकीकी दरख्त, उसने कहा कि मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। और अगर हम डालियाँ होते हुए अंगूर के दरख्त यानी खुदा यीशु मसीह के साथ कायम नहीं, लेस नहीं, और हम काट डाली जाए तो हमें किसी काम की नहीं। हमारा किसी तरह से हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक इंसान है। हमारी डोर जो है हमारे खुदा यीशु मसीह के हाथ में है। वो चाहे तो हमें ज़िंदगी दे, वो चाहे तो हमें एक ही सांस में, एक ही झटके में हमारी जान क्या ले सकता है वो हमसे। लेकिन अगर हम मसीह में कायम हैं, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बत में कायम है, तो वो यकीनन हम पर रहम करने वाला खुदा है, हम पर तरस करने वाला खुदा है। अगर हम परेशानियों में, दुखों में पड़ जाएं तो हमारा खुदा हमें निकालेगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें कायम हैं। और हम उसमें कायम होकर कर क्या रहे हैं? हम फल किस तरह से ला सकते हैं? फल हम इस कलाम मुक़द्दस को दूसरों तक शेयर करके, दूसरों की हेल्प करके, दूसरों के लिए बरकत चाहकर, दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानियां समझकर अगर चलेंगे तो समझे कि हम क्या कर रहे हैं? फल ला रहे हैं। खुदावंद को ऐसे लोग पसंद है, खुदा तरस लोग पसंद हैं, रहम करने वाले लोग पसंद हैं, जो दूसरों का ख्याल करते हैं वो लोग पसंद हैं, और जो अपने पड़ोसी से अपने मानित मोहब्बत रखते हैं, खुदा को ऐसे लोग पसंद हैं। और ऐसे ही लोग मसीह में कायम रहते हैं। लेकिन आज हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं? क्या हम किसी के दुख को अपना दुख समझते हैं? क्या हम किसी की परेशानियों को अपनी परेशानियां समझते हैं? खुदा यीशु मसीह ने हमारे दुख खुद पर ले लिए, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दे दी। वो इसलिए कि उसके लोग उसमें कायम हो जाएं और ज़्यादा मजबूती से
दरख्त के साथ लेस रहें। अगर हम दरख्त के साथ लेस नहीं रहेंगे, और खुदा ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, और डालियों का काम है कि अंगूर के दरख्त के साथ लिपटी रहे, अलग ना हो जाएं। अगर हम फल नहीं ला रहे तो खुदा यीशु मसीह कहेगा हमें काट डालेगा, खुद से हमें जुदा कर देगा, तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हमें कायम रहना है और यीशु मसीह में कायम रहना है, उसके अंजील को सुनाते हुए कायम रहना है, उसके हुक्मों का पर अमल करके कायम रहना है। मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 19 आयत अगर हम देखें तो वहाँ क्या लिखा है। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराज़गी से बाज रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ एक वर्ष हमने पढ़ी दूसरा तीमुथियुस उसको 2 बाब और उसकी 19 आयत, जहाँ लिखा है तो भी खुदावंद की मजबूत बुनियाद कायम रहती है। यकीनन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की मजबूत बुनियाद जो है कायम रहती है। बेशक जितनी आंधी तूफान आ जाएं, लेकिन जो बुनियाद मजबूत है तो वो कायम रहेगी। और हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो ऐसी बुनियाद है, वो ऐसी चट्टान है जो कायम है, और उसने अपने चाहने वालों को जो उसमें कायम रहते हैं उनको भी कायम कर देता है। हमें ज़रूरत है कि हम मसीह में पुख्ता तौर पर कायम रहें, क्योंकि वो मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर मोहर है। ये मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है। जो कोई खुदा का नाम लेता है नाराज़गी से बाज रहता है। खुदावंद अपनों को क्या करता है, पहचानता है। वो जानता है कि आया मेरी बेटी मेरे साथ कायम है, मेरा बेटा मेरे साथ कायम है, और किस तरह से इनका मेरे साथ अटूट बंधन है। ऐसा बंधन है, ऐसा रिश्ता है जो हमेशा कायम रहता है और रहता ही रहेगा। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर रहे। हम गफलत की नींद में हैं अभी तक। हमें जागने की ज़रूरत है, हमें कायम रहने की ज़रूरत है मसीह में। अगर आज आप खुदा से दूर हैं, उसकी रफाकत में आ जाए, उसकी कुर्बत में आ जाए, उसकी ऐसी डाली बन जाए जो उसमें कायम रहे, और वो हमें ज़ोर दे, रसूलों जैसा ज़ोर दे, वो हमें कसरत से इस्तेमाल करे, अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, अपनी कुव्वत अपने ज़ोर से हमें इस्तेमाल करे। और ये तभी हो सकता है जब हम उसमें कायम होंगे, तो वो हमें कायम होगा और वो हमें मजबूत चट्टान बनाएगा। और हमें ज़रूरत है कि अपने आप को हमेशा खुदावंद यीशु मसीह में कायम रखें। मेरे साथ कुलसियों 1 बाब, कुलसियों की किताब उसका 1 बाब और उसकी 23 आयत। कुलसियों की किताब 1 बाब उसकी 23 आयत में यूँ लिखा है, बशर्ता तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूक़ात में की गई, और मैं पौलुस उसी का खादिम बना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, आपने सुना कि यहाँ लिखा है कि बशर्ता कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो। ईमान क्या होना चाहिए? हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। वो ऐसा खुदा है जो हमें जोर देता है, जो हमें हिकमत देता है, जो हमें दनाई देता है, जो हमें कुव्वत देता है। और ऐसी कुव्वत वो रूह पाक की कुव्वत है जिसके वसीला से आज हम जगह बजगह देखें तो मौजज़ात रोनमा हो रहे हैं। खुदा के खादमीन, उसने कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, बशर्ता के उसमें कायम रहकर। अगर हम मसीह में कायम हैं तो ही हम उसके जैसे काम कर सकते हैं। अगर हम उसके साथ कायम नहीं, हम उससे कट चुके हैं, हम उसके रफ़ाकत से हट चुके हैं, तो हम किसी काम के नहीं। फिर सिवाय हम आग में
भेजे जाएं, इसके अलावा हम किसी काम के नहीं। हम खोटे सिक्के और टूटे बर्तन ही रह जाएंगे अगर हम खुदा के इस्तेमाल में नहीं आएंगे तो। बशर्ते तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूक़ात में की गई। और मैं पौलुस उसी का खादिम हूँ। पौलुस रसूल कह रहा मैं उसी का खादिम हूँ जिसमें वो पहले कायम नहीं था, लेकिन जब उसने जान लिया कि ये खालिक खुदा, ये हकीकी खुदा है, ये आसमानी खुदा है, ये जिंदा खुदा है जो मर चुका था और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमें उसमें कायम रहने की ज़रूरत है। बाकी माबूद अभी तक कब्रों में हैं, लेकिन हमारा माबूद जो है वो कब्र का सीना फाड़ कर उसमें से भी बाहर आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए। और आज वही हमारा जिंदा खुदा रूल कुद्दस की कुदरत के वसीला से हमारे अंदर रहकर काम करता है। हम उसकी मनादी करते हैं, हम उसकी सताइश करते हैं, हम उसके नाम को जलाल देते हैं, हम उसकी वडियाई करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर हम उसमें कायम हैं तो वो हमारे वसीला से इतने बड़े बड़े काम करता है। वो हमारे वसीला से, बल्कि हम कुछ नहीं, जब तक खुदा हमें अपने इस्तेमाल में ना लाए हम किसी काम के नहीं। हम ऐसे नमक हैं जो पाँव के नीचे रौंदे जाते, लेकिन उसने हमें सोना और सोने से भी कुंदन बनाया। क्यों? अब हम उसमें क्यों ना कायम रहें? हमें उसमें कायम रहने की ज़रूरत है। हमें यकदिल होकर दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाक रूह जो हमारा मददगार है वही हमें कायम रख सकता है। अगर हमें पाक रूह नहीं तो हम खुदा में कायम नहीं। पाक रूह, खुदा ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा और वो मददगार रूल कुद्दस होगा। और अगर हम रूल कुद्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और खुदा में कायम रहें तो हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की थोड़ नहीं, किसी चीज़ की हमें कमी नहीं। सिर्फ हमें ज़रूरत है कि खुदा में कायम रहें, उसकी मोहब्बत, उसकी रफ़ाकत, उसकी कुर्बत में कायम रहें। सो मेरे अजीज़ों, आज के मेरे छोटे से टॉपिक का वसीला से जो मेरा टॉपिक था कायम रहना, हमें मसीह में कायम रहना है और उसकी मोहब्बत में कायम रहना है और दलेरी से एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, अपने पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जितने भी हैं सब हमारे बहन भाई हैं, मसीह में हम सब बहन भाई हैं। हमें सब के लिए एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो जाता है। अगर हम कायम नहीं हैं तो हम खुदा से दुआ कर सकते हैं कि खुदा हमें अपने आप में कायम रहने की तौफीक बख्शे। मेरे छोटे से पैगाम का वसीला से, छोटे से टॉपिक का वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल यहोवा खुदा को दुआ में याद रखिएगा। एवेंजलिस्ट समिया को दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली।